इस सेक्शन में हम अल्फान्यूमेरिक सीरीज को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रीजनिंग एबिलिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो हर तरह के एग्जाम में अल्फान्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। बैंक एग्जाम की मैं बात करूं तो 5 मार्क्स तक का वेटेज होता है, यानी कि 5 क्वेश्चंस जो हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज से आते हैं और 5 मार्क्स आप इजीली पा सकते हैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करके। इन क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा आज के इस पार्ट में, यानी कि पार्ट 1 में हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को डिस्कस करेंगे। क्या होती हैं, किस तरह से इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कम से कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टाइप 1 और 2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको मैंने अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच जो है अलग रहता है। तो टाइप डिफरेंट होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा अप्रोच हमें यूज करना है, वो इजीली आपके माइंड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में टाइप 3, 4, 5 और अदर जो रिमेन टाइप बच जाएंगे अल्फान्यूमेरिक सीरीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस के, तो उनको हम अदर पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे जो अदर वीडियोस हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए, रीजनिंग से जुड़े हुए, उनको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। उस रेड बटन पर क्लिक कीजिए जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो साइड में एक बेल का सिंबल, एक घंटी का चिन्ह आपको दिखाई देगा, तो उस पर भी आप क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है अलाउ हो जाए, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू बनाए रखें, उसमें ब्रेक ना लगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें इसे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से पार्ट 1। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से टाइप 1 जिसमें हम ट्रिपलेट पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब ट्रिपलेट क्या होते हैं ये क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। तो क्वेश्चन में कहा गया है ऐसे कितने सिंबल्स हैं अबव अरेंजमेंट में, यानी कि ये जो सीरीज दी गई है उसमें, जिसके तुरंत पहले यानी कि इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ ओवल, तुरंत पहले ओवल हो, लेटर हो जो कि एक ओवल होना चाहिए, और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, बाद में एक नंबर होना चाहिए। तो सिंबल जिसके पहले एक लेटर हो जो कि ओवल होना चाहिए और उसके बाद में नंबर होना चाहिए। तो ऐसे कितने सिंबल्स मौजूद हैं इस सीरीज में ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट नन, सेकंड 1, थर्ड 2, फोर्थ 3, फिफ्थ मोर देन 3। तो देखिए यहाँ पर किस ट्रिपलेट के लिए बोला गया है, सिंबल हमें फाइंड आउट करना है जिसके तुरंत पहले लेटर हो, ठीक है, जिसके तुरंत पहले लेटर हो, इसमें कंडीशन दी गई है वो एक ओवल होना चाहिए और तुरंत बाद एक नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट का एक ग्रुप है वो हमको फाइंड आउट करना है, लेटर, सिंबल, नंबर। लेटर में भी ओवल होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास में 5 ओवल्स होते हैं, AEIOU, ठीक है, 5 ओवल्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में वो सब कॉन्सोनेंट हैं। तो लेटर में भी अगर इन 5 लेटर्स में से कोई मिलता है, सिंबल हो देन नंबर हो, तो उस ट्रिपलेट को हम काउंट कर लेंगे। जितने इस तरह के ट्रिपलेट हमें मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह के ट्रिपलेट जितने हमें मिल जाएंगे उनको हमें कंसीडर करना है, उनको हमें एक तरह से काउंट करना है। यहाँ पर लेटर जो है हमने लिया है, लेकिन लेटर में भी ओवल होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखते हैं सीरीज में इस तरह के कितने ट्रिपलेट हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर लेटर भी है, सिंबल भी है, नंबर भी है, तो सीरीज में किस तरह से आप इस ट्रिपलेट को फाइंड आउट करें ये भी ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पर लेटर्स ज़्यादा हैं सीरीज में, नंबर्स कम है और सिंबल्स भी कम है, ठीक है।
तो कंपेयर हम करें तो सिंबल्स एक तरह से उन पर ध्यान जल्दी चला जाता है, तो हमें सिंबल्स को देखते हुए इस ट्रिपलेट को ढूंढना है। ठीक है, सिंबल्स पर ध्यान देना है, उन पर जल्दी हमारी नज़र चली जाती है। ठीक है, लेटर्स काफ़ी सारे हैं सीरीज में, तो इससे शुरुआत करना सही नहीं होगा, टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। तो सिंबल जो है सीरीज में कम है, तो इस पर हमें ध्यान देना है। तो देखिए सीरीज में फर्स्ट सिंबल यहाँ पर है हैज़। अब हमें किस तरह का ट्रिपलेट चाहिए, जस्ट पहले लेटर होना चाहिए, तो लेटर है यहाँ पर और वो ओवल होना चाहिए। डी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इन 5 लेटर्स में से हमें लेटर मिलना चाहिए, लेकिन डी कॉन्सोनेंट है, तो इस सिंबल को हम या फिर इस ट्रिपलेट को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सिंबल देखिए आप, परसेंटेज। अब परसेंटेज से पहले नंबर है, लेकिन क्या कहा गया है क्वेश्चन में, विच इज़ इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ ओवल, यानी कि लेटर होना चाहिए। ठीक है, लेटर होना चाहिए, तो इस सिंबल को भी हम काउंट नहीं करेंगे या फिर इस ट्रिपलेट को भी हम छोड़ देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट सिंबल है डॉलर, तो ट्रिपलेट यहाँ पर देखिए ई आ रहा है। ठीक है, जस्ट पहले ई आ रहा है जो कि एक ओवल है, लेकिन बाद की हम बात करें तो नंबर नहीं है, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर बात करें स्टार एक सिंबल है, ए एक ओवल है, एन लेटर है जो कि कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट और ओवल बाद में हमें नहीं देखना है। ठीक है, जो भी सिंबल है फॉलोड बाय जिससे भी हो रहा है वो एक नंबर होना चाहिए, तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं हो रही, इस वजह से इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर एक सिंबल है, ठीक है, डॉट बना हुआ है, पहले नंबर है, तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, लेटर होना चाहिए और लेटर में भी ऑल होना चाहिए। बाद में सिंबल है बीटा, तो इसके जस्ट पहले नंबर है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें सिंबल के पहले ओवल हो, ठीक है, ऐसा लेटर हो जो कि ओवल हो और बाद में नंबर हो, तो ऐसा कोई भी ट्रिपलेट हमें नहीं मिला है। इस वजह से ऑप्शन जो है हमारा कौन सा राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट, नन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इजी हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है उस तरह का ट्रिपलेट आप तैयार कर लीजिए और माइंड में रख सके तो बहुत अच्छी बात है, और उसको सीरीज में आप चेक कीजिए, जितने ट्रिपलेट आपको मिल जाएंगे वही आपका आंसर होगा। तो अप्रोच आपका यही रहेगा, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका यही रहेगा, बस कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पर सिंबल के लिए पूछा गया है विच इज़ इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ वोवल, तो कॉन्सोनेंट हो सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या हो सकती है, कॉन्सोनेंट के लिए बोला जा सकता है इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, तो यहाँ पर नंबर बोला गया है, नंबर में भी कंडीशंस दी जा सकती है, जैसे प्राइम नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए या फिर ओड नंबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता है कंडीशंस को बढ़ाकर, लेकिन कंडीशन चाहे जो हो क्वेश्चन इसी तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप से, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट एज आर नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर एंड आल्सो नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके तुरंत पहले एक नंबर ना हो और तुरंत बाद लेटर ना हो। ठीक है, ऐसे हमें सिंबल्स फाइंड आउट करने हैं जिनके तुरंत पहले भाई नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, तो तुरंत पहले नंबर नहीं होना चाहिए, नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, तुरंत बाद लेटर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का ट्रिपलेट हमें फाइंड आउट करना है। तो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, भाई फर्स्ट प्लेस पे नंबर नहीं आएगा, भाई ट्रिपलेट को लेकर हम चलें तो फर्स्ट प्लेस पर नंबर नहीं आएगा तो लेटर आ सकता है, सिंबल आ सकता है। ठीक है, लेटर आ सकता है, सिंबल आ सकता है, और बीच में तो सिंबल होगा ही, उसी सिंबल को हमें काउंट करना है जिसके जस्ट पहले नंबर ना हो और जस्ट बाद लेटर ना हो। अब बाद में लेटर नहीं हो तो क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है और सिंबल हो सकता है। तो कंडीशन 4 बन रही है। ठीक है, 4 ट्रिपलेट यहाँ पर हमको काउंट करने हैं। देखा जाए तो फर्स्ट लेटर हो सकता है, सिंबल, देन नंबर, फर्स्ट सिंबल हो सकता है, सेकंड सिंबल हो सकता है और लास्ट नंबर। इसी तरीके से फर्स्ट लेटर होगा, सेकंड सिंबल और लास्ट सिंबल, फर्स्ट सिंबल हो, सेकंड सिंबल हो और लास्ट भी सिंबल हो। तो बेसिकली यहाँ पर 4 ट्रिपलेट आपको
फाइंड आउट करने हैं सीरीज में। उन चारों से जितनी भी काउंटिंग बनती है वो आपका रिजल्ट होगा। अगर आपको ये ध्यान में ना रहे, ठीक है, माइंड में आप इसे ध्यान में रख सकें कि पहला जो एक तरह से एलिमेंट है वो नंबर नहीं होना चाहिए और लास्ट एलिमेंट लेटर नहीं होना चाहिए, बीच में सिंबल होना चाहिए, तो इस तरह से आप माइंड में ध्यान रख सकें तो डायरेक्ट भी सीरीज में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर, भाई इनको ध्यान में रखकर तो आप वन बाय वन सोल्व कर ही सकते हैं, ठीक है, वन बाय वन सोल्व कर ही सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली आप माइंड में ध्यान रखकर एक बार में ही कंप्लीट कर सकते हैं, आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। तो सिंबल हम फाइंड आउट करते हैं। सिंबल यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट ये बनेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट जो एक तरह से एलिमेंट है वो लेटर है, तो ये पॉसिबल कंडीशन है, लेटर हो सकता है बस नंबर नहीं हो सकता। अब सिंबल के बाद में जो लास्ट एलिमेंट है वो नंबर है, तो ये कंडीशन भी बन रही है, ठीक है, बस लेटर नहीं हो सकता, तो ये हमारा एक ट्रिपलेट हो गया। इसी तरीके से सिंबल है यहाँ पर एंड का, इसको हम लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 1 हो गया जो कि नंबर है। अब कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई ना, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सिंबल क्या है, एरो का सिंबल है यहाँ पर, तो इसके जस्ट पहले नंबर है, नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब इक्वल भी यहाँ पर है, तो इसके लिए हम इन तीनों को लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट सिंबल है, हो सकता है, और लास्ट एलिमेंट जो कि एक लेटर है बट लेटर नहीं हो सकता, इस वजह से इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एरो को भी हम काउंट नहीं करेंगे और इक्वल को भी हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टार है, स्टार के जस्ट पहले लेटर है, जस्ट पहले लेटर है, और लेटर यहाँ पर हो सकता है, सिर्फ नंबर नहीं हो सकता, बाद में भी लेटर है। अब लेटर नहीं रखना है, ठीक है, कंडीशन हमें दी गई है क्वेश्चन में, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर यूरो का निशान है, ठीक है, सिंबल है, तो उसके जस्ट पहले नंबर है प्रिसीडेड बाय अ नंबर, ठीक है, बट कंडीशन क्या दी गई है, नोट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय नंबर, तो कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, इसको काउंट नहीं करेंगे। डॉलर को आप देखिए तो जस्ट पहले फर्स्ट एलिमेंट की हम बात करें तो लेटर है, तो चल जाएगा, ठीक है, और लास्ट एलिमेंट की बात करें जो कि एक नंबर है, तो ये भी चल जाएगा क्योंकि लास्ट में लेटर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम काउंट करेंगे। तो एक तरह से सेकंड ट्रिपलेट हमें मिल गया। हेज के लिए देखते हैं तो जस्ट पहले एक नंबर है, तो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई, इसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी बाद में कोई सिंबल नहीं है। तो यहाँ पर दो ही ऐसे ट्रिपलेट मिले हैं जो कि कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं, तो दो ही ऐसे सिंबल्स हैं जिनके जस्ट पहले नंबर नहीं है और जस्ट बाद में लेटर नहीं है। ऐसे सिंबल्स which are not immediately preceded by a number and also not immediately followed by a letter। कितने हैं, दो हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन थर्ड। और जैसा मैंने कहा हुआ है क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका वही रहेगा, सिर्फ कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हुई है, वहाँ पर हमें ऐसे एक तरह से ट्रिपलेट को फाइंड आउट करना था जिसके पहले एक पर्टिकुलर ओवल आना चाहिए, बाद में नंबर आना चाहिए, बट यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि नंबर नहीं होना चाहिए, जस्ट पहले नंबर नहीं होना चाहिए और बाद में लेटर नहीं होना चाहिए, तो कंडीशन किसी भी तरह की हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 से ही। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर और इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर बट नॉट बोथ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, ध्यान से इसे समझिएगा, स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा कि कहा क्या गया है। सिंबल्स तो हमें काउंट करने ही है, लेकिन ऐसे सिंबल्स जिनके तुरंत बाद लेटर आए, या तो लेटर आए तुरंत बाद या फिर तुरंत पहले नंबर हो, ऐसे सिंबल्स हमें काउंट करने हैं जिनके तुरंत बाद कंडीशन लग रही है या तो तुरंत बाद लेटर हो या फिर तुरंत पहले नंबर हो, और दोनों कंडीशंस जो है एक साथ नहीं हो सकती, यानी कि ट्रिपलेट जो है इस तरह का नहीं बन सकता, नंबर, सिंबल और लेटर, ये ट्रिपलेट हम काउंट नहीं करेंगे, ऐसा कंडीशन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर फॉलोड बाय लेटर होता है तो प्रिसीडेड बाय नंबर नहीं होना चाहिए, प्रिसीडेड बाय नंबर है तो फॉलोड बाय लेटर नहीं होना चाहिए।
तो एक्चुअली ट्रिपलेट्स कौन कौन से होंगे जिनको हमें काउंट करना है सीरीज में? तो दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए। तो मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट नंबर है, देन सिंबल, लास्ट में लेटर नहीं होगा तो नंबर हो सकता है, या फिर नंबर सिंबल सिंबल हो सकता है। अब लास्ट में अगर लेटर लेते हैं तो फर्स्ट कंडीशन पर नंबर नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? सिंबल हो सकता है, ठीक है, मिडिल में सिंबल रहेगा, लास्ट में लेटर, या फिर क्या हो सकता है? यहाँ पर लेटर हो सकता है, मिडिल में सिंबल, देन लास्ट में लेटर। तो ये चार कंडीशंस हैं, एक तरह से चार ट्रिपलेट्स हैं जिनको हमें काउंट करना है सीरीज में। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो सीरीज में देखते हैं कि इन ट्रिपलेट में से कौन सा ट्रिपलेट हमें मिलता है। यहाँ पर देखिए डॉलर एक सिंबल है जिससे जस्ट पहले लेटर है और बाद में सिंबल है। तो लेटर सिंबल सिंबल, लेटर सिंबल सिंबल, इस तरह का ट्रिपलेट हमें काउंट नहीं करना, तो सिंबल को हम काउंट नहीं करेंगे, डॉलर को हम काउंट नहीं करेंगे। बात करते हैं इक्वल की, तो पहले सिंबल है, देन बाद में नंबर है, सिंबल सिंबल नंबर। तो सिंबल सिंबल नंबर को भी हमें काउंट नहीं करना है, तो इक्वल भी काउंट नहीं होगा। स्टार की बात करते हैं, जस्ट पहले लेटर और बाद में भी लेटर, तो लेटर सिंबल लेटर, इसको हमें काउंट करना है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यूरो है नेक्स्ट सिंबल, तो जस्ट पहले लेटर है और बाद में सिंबल, लेटर सिंबल सिंबल, लेटर सिंबल सिंबल से जुड़ा हुआ ट्रिपलेट हमको काउंट नहीं करना, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। @ की बात करते हैं, पहले सिंबल है बाद में नंबर है, तो सिंबल सिंबल नंबर, इस तरह का ट्रिपलेट काउंट नहीं करना है, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के पहले लेटर है और बाद में सिंबल है, तो ट्रिपलेट क्या बन रहा है? लेटर सिंबल सिंबल, लेटर सिंबल सिंबल हमको काउंट नहीं करना है, तो क्वेश्चन मार्क को भी काउंट नहीं करेंगे। कॉपीराइट, तो पहले सिंबल है बाद में नंबर है, तो सिंबल सिंबल नंबर, इस तरह का कोई ट्रिपलेट हमें काउंट नहीं करना, तो ये भी काउंट नहीं होगा। बीटा पर आते हैं, पहले लेटर है बाद में भी लेटर है, तो लेटर सिंबल लेटर, इसको हमें काउंट करना है, तो ये हमारा एक तरह से दूसरा सिंबल हो गया। अब हैश है, हैश से जस्ट पहले नंबर और उसके बाद में भी नंबर, तो नंबर सिंबल नंबर, इसको भी हमें काउंट करना है, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद में कोई सिंबल नहीं है, और ऐसे सिंबल्स ही हमें काउंट करने थे जिनमें या तो बाद में लेटर हो या फिर पहले नंबर हो। तो इस तरह के जो ट्रिपलेट हैं वो हमें 3 मिले हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर? ऑप्शन 2, 3। तो जैसा मैंने आपसे कहा हुआ है, क्वेश्चंस जो हैं इजी है, इनको सोल्व करने का तरीका अप्रोच जो है यही रहेगा, बस कंडीशंस जो हैं चेंज हो जाएगी, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने की। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा। आपके दोस्तों के लिए अगर हेल्पफुल है ये वीडियो तो इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 से, जिसमें हम दिए गए ट्रिपलेट्स के बीच में लॉजिक फाइंड आउट करके मिसिंग ट्रिपलेट को फाइंड आउट करेंगे। तो 4th क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। तो ट्रिपलेट दिए गए हैं ADI, F6937 और डिवीजन का सिंबल है, देन क्वेश्चन मार्क। तो 3 ट्रिपलेट हैं यहाँ पर, इनके बीच में जो भी रिलेशन है उस रिलेशन को देखते हुए नेक्स्ट जो ट्रिपलेट आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए, फर्स्ट 2KU, सेकंड MXU, थर्ड MXF, फोर्थ XUM, फिफ्थ HS स्टार। तो देखते हैं इनके बीच में लॉजिक क्या है। पहले तो सिंगल ट्रिपलेट का लॉजिक हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इन तीनों ही एलिमेंट को क्यों लिया गया, ठीक है, ए के बाद में डी और उसके बाद में आई क्यों लिया गया। तो ADI यहाँ पर है, तो ADI, इनकी पोजीशन आप देखिए, A और D के बीच में 1 एलिमेंट, D और I के बीच में 2 एलिमेंट है, ठीक है, A और D के बीच में 1 एलिमेंट है, D और I के बीच में 2 एलिमेंट है। नेक्स्ट ट्रिपलेट को देखिए F69, तो F69, F और 6 के बीच में 1 एलिमेंट है, 6 और 9 के बीच में 2 एलिमेंट है। तो लॉजिक यही समझ में आ रहा है, ठीक है, 3 एलिमेंट होंगे ट्रिपलेट में,
फर्स्ट टू के बीच में 1 एलिमेंट मिसिंग होगा सीरीज के हिसाब से, और लास्ट 2 एलिमेंट के बीच में 2 एलिमेंट मिसिंग होंगे। तो इसी तरीके से 3 7 और डिवीज़न सिंबल को हम देखते हैं। तो 3 7 और डिवीज़न, तो 3 और 7 के बीच में 1 एलिमेंट मिस है, 7 और डिवीज़न सिंबल के बीच में 2 एलिमेंट मिस है। तो जो भी हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर ट्रिपलेट मिलेगा तो फर्स्ट 2 लेटर्स के बीच में 1 मिस होगा, ठीक है, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के बीच में 1 एलिमेंट मिस होगा और लास्ट 2 एलिमेंट्स के बीच में 2 एलिमेंट्स मिस होंगे। इस तरह का ट्रिपलेट हमें इस सीरीज से मिलेगा। और सिंगल ट्रिपलेट का लॉजिक तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इन ट्रिपलेट्स को क्यों लिया गया, ठीक है, इसका भी लॉजिक हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर ए है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर 3 है, लास्ट लेटर आई है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर डिवीजन मार्क है। तो इनके थ्रू ही हमें यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो मिलेगा ए से आई तक। अब आई से एफ पर गए तो बीच में एक एलिमेंट मिस है, ठीक है, तो एफ से स्टार्ट हो गया और एफ में वही लॉजिक चला जो कि ट्रिपलेट में चलना चाहिए। उसके बाद में 9 पर ख़त्म हुआ, 9 के और 3 के बीच में 1 एलिमेंट मिस है, तो तीसरा जो ट्रिपलेट है वो स्टार्ट हो गया 3 7 और डिवीजन सिंबल। अब इसी लॉजिक को हमें यूज़ करना है हमारा तीसरा ट्रिपलेट फाइंड आउट करने के लिए। तो एक एलिमेंट मिस होगा, ठीक है, एक एलिमेंट मिस होगा और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एम से होगी। तो बाकी फर्स्ट 4th और 5th तो रॉन्ग ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर होगा, राइट ट्रिपलेट होगा। तो ट्रिपलेट में लॉजिक क्या था, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो होगा ट्रिपलेट में उसके बीच में एक एलिमेंट मिस होगा, तो m के बाद में सीधा x आएगा। और लास्ट 2 एलिमेंट की बात करें तो 2 एलिमेंट मिस होंगे, तो 8 और u को छोड़ दें तो f यहाँ पर आ रहा है। तो ट्रिपलेट क्या होगा, m x f। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड। तो इजी क्वेश्चंस हैं, जो ट्रिपलेट्स क्वेश्चंस में दिए गए हैं उनके बीच का लॉजिक आपको फाइंड आउट करना है। वो लॉजिक आपको मिल जाए तो सीरीज जो दी गई है उसमें से जो भी मिसिंग ट्रिपलेट है उसको आपको निकालना है। तो अप्रोच यही रहेगा, लॉजिक जो है ज़रूर चेंज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 से ही, क्वेश्चन नंबर 5th है यहाँ पर। 2ys is to EG euro in the same way as PHK is to। तो 2ys जिस तरह से EG यूरो से रिलेटेड है उसी तरीके से PHK एक अदर ट्रिपलेट से रिलेटेड है। तो उस ट्रिपलेट को हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट @WL, सेकंड WQB, सॉरी बीटा है यहाँ पर, थर्ड @BetaQ, फोर्थ @WK, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो देखते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या है 2ys EG यूरो के बीच में। तो पहले सिंगल ट्रिपलेट की हम बात कर लेते हैं 2ys। तो देखिए 2 से y, y से s। तो यहाँ पर पहले बैकवर्ड डायरेक्शन में गए, देन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब गए तो 2 एलिमेंट मिस हो गए सीरीज के। तो इस तरह से ये ट्रिपलेट बना। EG यूरो की बात करें तो E से G, G से यूरो। यहाँ पर पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, देन बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिलेशन कुछ इस तरह का ही है दोनों के बीच में। अब दोनों ही ट्रिपलेट के बीच का रिलेशन हम देखें तो यहाँ पर देखिए लास्ट एलिमेंट फर्स्ट ट्रिपलेट का S है और यहाँ पर लास्ट एलिमेंट सेकंड ट्रिपलेट का यूरो है, और सीरीज में ये दोनों ही पास पास के लेटर्स हैं, दोनों के बीच में एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा और S के राइट में यूरो है। तो इसी तरीके से PHK के लिए देखते हैं तो P से H और S से K, जैसा लॉजिक 2ys में मिला वैसा ही लॉजिक PHK में है। अब यहाँ पर जो इन दोनों ही ट्रिपलेट के बीच में रिलेशन मिला है उससे हम लास्ट लेटर तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं अभी के जो रिलेटेड है ट्रिपलेट PHK से उसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा। तो उसका लास्ट एलिमेंट के पास वाला लेटर, पास वाला एलिमेंट L, तो लास्ट जो एलिमेंट होगा हमारे ट्रिपलेट का वो L होगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन तो राइट नहीं होगा, थर्ड भी राइट नहीं होगा और फोर्थ भी राइट नहीं होगा, या तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा या फिर फिफ्थ, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेटर जो है हमें L मिलने वाला है, लास्ट एलिमेंट जो है हमारे ट्रिपलेट में L मिलने वाला है। तो इनको भी कंफर्म कर लेते हैं कि कौन से एलिमेंट हमें मिलेंगे।
तो जैसा ईजी और यूरो के बीच में रिलेशन है उसी तरह का रिलेशन यहाँ पर हमें बनाना है। तो एल लास्ट एलिमेंट होगा और सेकंड एलिमेंट क्या होगा ट्रिपलेट का, भाई 2 छोड़कर आगे वाला लेटर, ठीक है। डब्ल्यू से हमें एक तरह से एल पर आना है, तो सेकंड लेटर जो है, सेकंड जो एलिमेंट है वो डब्ल्यू होगा, और डब्ल्यू से पहले वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा भाई, एट द रेट से हमें डब्ल्यू की तरफ जाना है। ऐसा ही लॉजिक ईजी यूरो के बीच में है और उसी तरह का लॉजिक एट द रेट डब्ल्यू और एल में हमें मिलेगा। दोनों ही किस तरह से रिलेटेड है, इसका लास्ट एलिमेंट जो है दूसरे वाले ट्रिपलेट के लास्ट एलिमेंट के पास वाला है। तो एट द रेट डब्ल्यू और एल हमारा ट्रिपलेट है जो कि PHK से उसी तरह से रिलेटेड है जैसे 2YS से EG यूरो। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। तो जिस तरह का फोर्थ क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन है। ट्रिपलेट है यहाँ पर, हैज़ 1 U B C डॉलर K R डॉट और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो ट्रिपलेट हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट GLP, सेकंड 8EP, थर्ड 8EG, फोर्थ EKL, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो बिना देरी करे लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं इन ट्रिपलेट्स का। तो फर्स्ट ट्रिपलेट लेते हैं, हैज़ 1 U। तो हैज़ से 1 देन U। अब यहाँ पर आप देखिए पोजीशन को, तो पहले -2 हुआ देन +3 हुआ। भाई फर्स्ट पोजीशन पर 1 है, +3 हम करेंगे तो फोर्थ पोजीशन मिलेगी, फोर्थ पोजीशन पर U हमें मिल गया। हैज़ थर्ड पोजीशन पर है, -2 करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, तो 1 हमें मिल गया। इसी तरीके से BG डॉलर की बात करते हैं तो B से J से डॉलर, तो यहाँ पर भी यही हुआ, -2 +3। इसी तरह से KR डॉट को देखिए तो K से R -2 हुआ और R से डॉट +3 हुआ। तो इसका लॉजिक तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में किस तरह से लॉजिक है और क्यों क्यों इन एलिमेंट्स को लिया गया है ट्रिपलेट में। अब इन तीनों ही ट्रिपलेट्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए U और J के बीच में रिलेशन आपको मिलेगा। U और J पास के एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा और ये दोनों ही अलग अलग ट्रिपलेट के एलिमेंट्स हैं। तो U और J के बीच में रिलेशन हमने देख लिया। J जो है एक तरह से मिडिल है, मिडिल एलिमेंट है नेक्स्ट ट्रिपलेट का। अब इस ट्रिपलेट और KR डॉट के बीच में देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हम इन दोनों ही ट्रिपलेट के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो यहाँ कर लास्ट जो है डॉलर एलिमेंट है और नेक्स्ट जो ट्रिपलेट है उसका सेकंड वाला लेटर या एलिमेंट हम कहें तो वो R है। तो डॉलर और R के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों पास के लेटर्स हैं, दोनों पास के लेटर्स हैं। इसी तरीके से हमें जो नेक्स्ट ट्रिपलेट है, जो मिसिंग ट्रिपलेट है, उसको फाइंड आउट करना है और यही लॉजिक हमें यूज़ करना है। यानी कि इसका लास्ट जो एलिमेंट है वो डॉट है, उसके जस्ट पास वाला जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा मिडिल एलिमेंट होगा ट्रिपलेट का। तो डॉट के पास में E है और E मिडिल एलिमेंट होगा हमारे ट्रिपलेट का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग होगा और फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, तो सेकंड और थर्ड हो सकता है या फिर नन ऑफ दिस। अब E हमें मिल गया, तो ये जो लॉजिक इन ट्रिपलेट्स के बीच में लगाए हमने वही लॉजिक यहाँ पर यूज़ हम कर लेते हैं ताकि ट्रिपलेट हमें मिल सके। तो E सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, जस्ट 2 पोजीशन आगे तो 8 होगा, ठीक है 8 होगा। और लास्ट एलिमेंट क्या होगा, E से +3 हमें करना है, ठीक है। E से +3 हम करेंगे तो एलिमेंट हमें मिलेगा G, ठीक है। E से +3 हम करेंगे तो एलिमेंट हमें क्या मिलेगा, G। तो ट्रिपलेट क्या मिल गया हमें, 8EG। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में टाइप 2 के इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर मिसिंग ट्रिपलेट को आपको फाइंड आउट करना होगा। अप्रोच यही रहेगा, बस लॉजिक जो है वो लॉजिक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो भी ट्रिपलेट दिए गए हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है और सीरीज में से उस मिसिंग ट्रिपलेट को आपको फाइंड आउट करना है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजिली आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं।
आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपने लाइक बटन पर हिट भी किया होगा। जिनको पसंद आया है वो लाइक बटन पर हिट करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है या फिर क्या क्या कमियां हैं जिन्हें मैं सुधारूं। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, तो उस पर भी आप क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए।